हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। तो आज हम लोग स्थानीय स्वशासन का आगे के पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसके पॉइंट देखे थे, आज उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन। तो इसके जनक किसको माना जाता है? तो इसके जनक हैं लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था। स्थानीय स्वशासन के जनक ये माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन का जो है उल्लेख किस में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और इसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा था नगरीय क्षेत्र। फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका, ये आते हैं नगरीय क्षेत्र में। फिर जो है गांधी जी को जो है इनका बहुत बड़ा समर्थक बताया गया था स्थानीय स्वशासन का। और ये जो हमारे आर्टिकल 40 में है, नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम लोगों ने कुछ समितियों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से 3 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जान लीजिए आप। बलवंत राय मेहता समिति, जो यह त्रिस्तरीय आधारित थी, और यह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला पंचायत या जिला परिषद, इन तीनों पे ये आधारित थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता जी को ही जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें 3 वर्ड आते हैं और ये त्रिस्तरीय, ऐसे आप लोग याद रखिए इसको। और जो है पहला राज्य कौन था पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला? तो राजस्थान का नागौर जिला था। नागौर जिले का बगदरी गांव था, ये याद रखिएगा। और फिर दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। दूसरा आंध्र प्रदेश का था। पहले नंबर पे राजस्थान का नागौर जिले का बगदरी गांव था। फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश के राज्य के महबूब जिले में जो है इसका वो प्रारंभ किया गया पंचायती राज। फिर हम लोगों ने अशोक मेहता समिति पढ़ी थी, जो यह द्विस्तरीय आधारित थी। और इसमें जो है खाली ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इन दोनों की बात कही गई थी, ग्राम स्तर पर जो है इसकी बात नहीं कही गई थी। और इसमें ही सुझाव दिए गए थे, ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया गया था, और SC और ST के आरक्षण की देने की बात कही गई थी। और इसका कार्यकाल 4 वर्ष रहने के लिए ये सब बात इसमें कही गई थी। और इसमें 13 सदस्य होते हैं अशोक मेहता समिति में। फिर आती है हमारी तीसरी जो सिंघवी समिति, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किसमें दिया गया था? तो ये सिंघवी समिति में दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे थंगुल समिति के बाद जो है 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन जो विधेयक में पास किया गया था संसद में, तो उसमें लोकसभा ने तो इसको पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे नहीं पारित किया था। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन आया। उस समय सरकार थी उनकी PV नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। फिर 22 दिसंबर 1992 में यह लोकसभा से तो पारित हो गया। फिर 23 दिसंबर 1992 में यह राज्यसभा से भी पारित हुआ। और 20 अप्रैल 1993 में ये राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब ये जो है हमारा अधिनियम बन गया। तो इसको जो है 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये आप लोगों से पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा संविधान के 9वें भाग और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक के जो है इसका प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में, याद रखिएगा, भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 243 से 243 तक की। और सूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। और इसमें 29 विषयों की बात कही गई है। 29 विषय जैसे हमारा नाली बनाना, सड़कें बनाना, पशुपालन, ये सब कार्य जो है इस सब में जोड़े गए हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय राज्य का भी प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय समिति किसकी थी? तो बलवंत राय मेहता जी की, उसी पे आधारित है ये। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी 73वें संविधान संशोधन में। और इसका कार्यकाल रहने के कितने 6 वर्ष के लिए करने के लिए कहा गया, मतलब कर दिया गया। पहले 4 वर्ष के लिए कहा गया था, फिर अब 6 वर्ष इसमें कर दिया गया। और पंचायत भंग होने पर 6 महीने का टाइम भी दिया गया।
अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसे 6 महीने का टाइम भी दिया जाता है कि 6 महीने के भीतर निर्वाचन करा दें। SC और ST की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही गई। SC ST के लिए जो आरक्षण देने का प्रावधान इसमें किया गया, और OBC के आरक्षण के लिए जो राज्य विधानमंडल पे छोड़ दिया गया कि मतलब OBC को आरक्षण दे या ना दे, अब ये राज्य विधानमंडल के ऊपर था। और हर गांव में ग्राम सभा का गठन किया गया। ये आज हम लोगों ने 2 संशोधन के बारे में पढ़े। अब इसके आगे का कल हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक एक पॉइंट हम लोगों को याद हो जाए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरु चेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।